इस वक्त मेरे सामने है सन्नी सैनी और विनोद गुज्जर जी। और मैं आज जानना चाहूंगा, पूरे हिंदुस्तान में ज्योतिबा फूले की धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई। और ये चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, महाराष्ट्र है, हर जगह पे धूमधाम से मनाया गया। और हमारे हरियाणा के अंदर भी जगह जगह के ऊपर इस जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया। और सन्नी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने खरखोदा के अंदर शिरकत की थी जब नायब सैनी जी की धर्मपत्नी सुमन जी वहां पे एक मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंची हुई थी। क्या कहेंगे आप सावित्रीबाई फूले के बारे में? क्या था उनका एक इतिहास? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अब तो सब लोग इससे रूबरू होते जा रहे हैं कि जो भी प्रोग्राम हुआ उससे थोड़ा अवेयर हुए हैं लोग। तो माता सावित्रीबाई फुले जी का जो जन्म था वो 3 जनवरी को हुआ था 1831 में, महाराष्ट्र के अंदर। गांव का नाम नया गांव था और इत्तेफाक से हमारे गांव का नाम भी नया गांव ही है। तो माता सावित्रीबाई फुले एक रिफॉर्मिस्ट थी, एक एजुकेशनलिस्ट थी। उन्होंने एजुकेशन के उसमें बहुत बड़ा रोल निभाया। माता सावित्रीबाई फुले ने वो पहली महिला थी हिंदुस्तान की, भारत की, जिन्होंने एक स्कूल को स्टार्ट किया, जिन्होंने महिला की पढ़ाई के लिए एक आंदोलन चलाया, महिला स्कूल स्टार्ट किया, महिला पढ़ाई शुरू की। वो स्वयं प्रथम महिला थी पढ़ने वाली, हिंदुस्तान में। और अपने हस्बैंड के पति के साथ मिलकर, जो माता सावित्रीबाई फुले है, साथ मिलकर उन्होंने एक इस मिशन को आगे बढ़ाया। जैसे आपने एक बात बताई कि भी वो प्रथम महिला थी जिन्होंने स्कूल खोले महिलाओं के लिए, लेकिन सुनने में आता है कि सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले जिस वक्त इस मिशन को लेकर चल रहे थे, उनके साथ बहुत जातियां भी हुई हैं। उनके ऊपर कबाड़ा फेंका गया, उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में, और कैसे मतलब उनको फिर आश्रय किसने दिया इस रास्ते पे चलने के लिए? जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा हमने उनकी जीवनी के बारे में पढ़ा है, तो उसमें बहुत दिलचस्प बातें निकल के आई हैं और जिसमें कि प्रेम भाव दिखाई देता है। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले तो बहुत से लोगों ने उनके ऊपर कीचड़ उछाला, उनको इस मिशन को पूरा करने की रोकने के लिए बहुत कोशिश की गई, हमले भी हुए उनके ऊपर, पत्थर भी बरसाए गए, कीचड़, गोबर, बहुत कुछ अन्याय किया गया। स्कूल तक को बंद किया गया जहाँ उन्होंने चलाया, बहुत ज़्यादा रुकावटें आई गई। उनके परिवार पर दबाव बनाया गया, माता सावित्रीबाई फुले के पिताजी पर दबाव बनाया गया, परिवार पर दबाव बनाया गया, समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, बहुत डिफरेंट लोगों के द्वारा। उस समय की सोच लोगों की काफ़ी पीछे थी, महिला को लेकर काफ़ी बैकवर्ड थी। वो चाहते नहीं थे महिला आगे बढ़े, उनका विचारधारा अलग थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी जान को दांव पे लगा दिया। और इसी बीच में उनके एक दोस्त थे, बहुत अजीज दोस्त थे, उनके क्लोज फ्रेंड, इसमें कि फातिमा शेख जो थी, उनकी दोस्त थी, उन्होंने उनकी मदद की। वो भी मुस्लिम समाज में से पहली प्रथम महिला थी जिन्होंने एजुकेशन की ओर बढ़ी, माता सावित्रीबाई फुले के साथ। मतलब कि सावित्रीबाई फुले के कंधे से कंधा मिलाकर फातिमा शेख चली, उन्होंने पूरी मदद करी, कंधे से कंधा मिलाया, खुद अपने घर में उनको जगह दी स्कूल चलाने के लिए। 1849 में वहाँ पे स्कूल शुरू हुआ उनके घर में, और ऐसे मिशन आगे बढ़ता गया। और आज हम देखते हैं कि महिलाएं चांद पे पहुंच रही हैं। उसमें अगर किसी का योगदान है तो इनका योगदान है। हम देखते हैं, जब जीवन बढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इंदिरा गांधी ने भी उनकी बहुत तारीफ की है। इंदिरा गांधी ने उनको बहुत मान सम्मान दिया था अपने समय में। और इतने भी महिलाएं जो आगे पहुंची हैं, सब उनका मान सम्मान करती है, चाहे उसमें कल्पना चावला हो, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, चाहे कोई अध्यापक हो, चाहे कोई प्रोफेसर हो, चाहे कोई डॉक्टर महिला हो, सब उनका मान सम्मान करते हैं। जो जितना लोग जानते हैं उनके बारे में कि वही थी जिन्होंने इस चीज़ की, महिला की एजुकेशन की शुरुआत की थी। सन्नी सैनी, मैं एक अहम सवाल आपसे करना चाहता हूँ। सावित्रीबाई फुले ने एक बहुत बड़ा काम किया है महिला शिक्षा के लिए, महिलाओं को शिक्षा मिली, आगे बढ़ी, आज देख रहे हो कि कहां से कहां पहुंच गया। हमारे हरियाणा में क्या सावित्रीबाई फुले के नाम से कोई यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर है? अगर है तो कहां है, और नहीं है तो क्या प्रयास आप करेंगे कि हरियाणा के अंदर भी ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले के नाम से एक यूनिवर्सिटी बने? देखो, ये विचार बहुत अच्छा है। हालांकि पुणे के अंदर 1949 में उनकी यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, जो 411 एकड़ में फैली हुई है।
हमें पूरा मान सम्मान को दिया गया है। और हरियाणा के विषय में अभी तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी है, बट मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि जो प्रोग्राम हुआ उसके बाद हो सकता है कि उनके नाम का कोई महाविद्यालय या कोई यूनिवर्सिटी उनके नाम की जरूर बने। आप बार बार जाते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास, क्या आप इस आवाज़ को वहाँ तक उठाएंगे कि हमारे हरियाणा में भी सावित्रीबाई फुले के नाम से एक यूनिवर्सिटी हो, जिससे कि उनका प्रयास आए और एक यूनिवर्सिटी हमारे हरियाणा में बन के आए? जी बिल्कुल, अब हम जाते हैं, हम जरूर उनके पास इस विषय को रखेंगे कि माता सावित्रीबाई फुले के नाम से एक संस्थान शुरू हो, यूनिवर्सिटी शुरू हो। महापुरुष हर जाति में और हर धर्म के अंदर आए हैं, जिन्होंने एक संदेश दिया है, प्यार का संदेश दिया है, आगे बढ़ने के लिए एक मोहब्बत का संदेश दिया है। क्या उन महापुरुषों के लिए हमें नहीं चाहिए कि हम पूरे देश के अंदर उन महापुरुषों के लिए जयंती मनाएं, उनकी यादगारों के, और जो जो उन्होंने बताया जिस रास्ते को उस पर चलें? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, अच्छा विषय, अच्छा विचार है। और बिल्कुल जितने भी जो भी धर्म से या जाति से लोग हैं, जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समाज में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है समाज को बदलाव के लिए, उनके नाम पे जरूर एक ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए ताकि जो पीढ़ी है आज की वो अपने इतिहास से जागरूक रहे, ताकि उनको इतिहास का पता रहे और वो उस विचारधारा पे उनके उन अच्छे कामों को लेकर आगे अपने जीवन में बढ़ सके, उस पर चल सके। मतलब जरूरत है हमें उन महापुरुषों से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से, उनसे हम शिक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़े, मोहब्बत से आगे बढ़े और प्यार दर्शाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने इतनी जानकारी दी। एक बार फिर धन्यवाद। अकेला सच चैनल आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं देते हैं। 2025 आपके सुखमय जीवन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।